me it's pointing toward. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. And pop his head open like a gun. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं गोकू के इस फ्रेंड को जो काफ़ी ज़्यादा एंशियंट सैन है। ये सैन कहता है असल में हाँ एक टाइम था जब मैंने तीन सुप्रीम गॉड से अकेले बैटल करी थी और तो उन तीनों को ही हराया था, पर अब मैं सैन एम्परर नहीं हूँ, अब मेरा स्टूडेंट सैन एम्परर बन चुका है। फिर गोकू का ये फ्रेंड बताता है कि जब मैंने उन 3 सुप्रीम गॉड से बैटल करी थी तब मेरी एज अराउंड 10,000 ईयर्स होगी, पर इस मोमेंट पर मेरा जो स्टूडेंट है उसकी एज भी 10,000 है, पर वो मुझसे उस टाइम में भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। मतलब कि 1000 ईयर्स जितना मैं पावरफुल नहीं था, मैं स्टूडेंट उस मुझसे 10 टाइम ज़्यादा पावरफुल है और उसकी एज 1000 ईयर्स है। उससे बैटल करने से पहले तुम्हें एक बार सोचना चाहिए, पर तुम गोहान के डैड हो तो हो सकता है तुम बैटल नहीं पहले बातचीत करोगे फिर तुम्हारी बैटल स्टार्ट होगी। चलो मैं तुम्हें उसके पैलेस पर लेके चलता हूँ। फिर सैन एम्परर का मास्टर उन्हें उस जगह पर लेके आ जाता है जिस जगह पर सैन एम्परर 12th रहता है, यानी अब तक का सबसे पावरफुल सैन। मैं यहाँ से आपसे कह सकता हूँ कि जो कासल और ये जो नेचर है, ये नेचर काफ़ी हद तक कुछ सैन एम्परर की वाइब्स को मैच करने वाला है। इस मोमेंट पर ये जो एंशिएंट सैन है ये गोकू को कुछ ऐसी चीज़ें कहता है जो गोकू ने एक्सपेक्ट नहीं करी थी। ये एंशिएंट सैन कहता है कि ये कुंबर का काफ़ी अच्छा दोस्त रह चुका है। मैं सैन एम्परर 1 बन पाया क्योंकि मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ थी और कुंबर बना सैन एम्परर 2। हम दोनों को कभी भी कोई भी हरा नहीं पाया, हमारे स्टूडेंट्स ही थे जिन्होंने हमें हराया। गोहान ने कुंबर को हराया और उसकी जगह गोहान को मिल गई। इस मोमेंट पर गोहान के काफ़ी ज़्यादा जान के प्यासे लोग बैठ गए थे क्योंकि गोहान का एक टाइटल जो स्ट्रॉन्गेस्ट हाइब्रिड का है, वो टाइटल जो गोहान ओन करता है, उसे पाने के लिए गोहान को मारना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। और साथ में सैन एम्परर 11th की पोस्ट हम नहीं भूल सकते। इस मोमेंट पर यही सेम चीज़ सैन एम्परर 12th के साथ भी हुई। सैन एम्परर 12th को स्ट्रॉन्गेस्ट सैन अलाइव माना जाता है। इसका सबसे बड़ा रीज़न बनता है उसका ये टाइटल, और ये टाइटल को पाने के लिए उसने भी गोहान की तरह एक अरीना को लड़ा है और उसे जीता है। इसकी वजह से वो कम एग्रेसिव नहीं है, वो भी काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है और ये गोहान का काफ़ी अच्छा एलाय है। जब वो कैसल के पूरी तरह से अंदर पहुंच जाते हैं वो सीधा मेन कोर्ट में जाते हैं ताकि वो सैन एम्परर 12th से बैटल कर सके या उससे बात कर सके। उससे मिलना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी बैटल की बात आगे बढ़ सकती है। सबसे पहले जब सैन एम्परर 2nd अपने मास्टर को देखता है तो वो कहता है तो मास्टर आप यहाँ पे आ गए। मैं यही सोच रहा था कि गोहान ने मेरे पास एक संदेश भेजा है कि हो सकता है उसके डैड मुझसे बैटल करने के लिए यहाँ पर आ जाए, तो मुझे उन्हें जान से नहीं मारना है। वो कहता है हाँ ये बात गोहान ने कही है क्योंकि उसके फादर सच में आए हैं और यही है उसके फादर, और वो गोकू की तरह इशारे करता है। फिर जब सैन एम्परर 12th की नज़र जाती है गोकू पर, वो कहता है तो अंकल आपको वैसे अभी बैटल्स वगैरह नहीं करने चाहिए थे, आपकी एज हो गई है, अब ये बैटल्स वगैरह करना आपके बस की बात नहीं रही। इस बैटल में आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। पर मैं ये देखकर शौक हूँ कि इतना टाइम हो गया, आपकी उम्र कम से कम 10,000 या 20,000 होगी, पर फिर भी आप बिल्कुल ऐसे लग रहे हो जैसे कि अभी आपने 100 ईयर्स क्रॉस करी है। मानना पड़ेगा काफ़ी यंग दिख रहे हो अंकल। गोकू जैसे ही सैन एम्परर 12th की ये बात सुनता है वो अपने मन में ही कहता है इस मोमेंट पर इसकी एज हमारे पूरे सैन जाति के एज के काफ़ी ज़्यादा आगे है अगर मल्टीवर्स के हिसाब से देखा जाए तो। और ये मुझे अंकल कह रहा है सीरियसली, मेरी एज अभी 50 क्रॉस नहीं हुई और ये मुझे सीधा 10,000 20,000 साल का बता रहा है। मानना पड़ेगा, इसे अभी पूरा क्लियर करना पड़ेगा। गोकू सैन एम्परर 12th से कहता है असल में मैं मल्टीवर्स में रहा हूँ, मैं मल्टीवर्स में रहा हूँ इसकी वजह से मेरी एज अभी 45 है और हमारे यहाँ के सैन 10,000 ईयर्स या फिर 1000 ईयर्स तक सर्वाइव नहीं कर सकते। हमारे लिए 100 ईयर्स भी सर्वाइव करना काफ़ी बड़ी बात होती है। फिर गोकू सैन एम्परर 12th को बैटल करने के लिए चैलेंज करता है। ये बैटल सैन एम्परर और गोकू दोनों ही काफ़ी अच्छे से जानते हैं कि पीस ऑफ केक तो बिल्कुल नहीं होने वाली, दोनों को ही अपने हाथ पैर मारने पड़ सकते हैं। पर इसके अंदर सैन एम्परर को काफ़ी बड़ी बात ध्यान में रखनी है कि उसे गोकू को जान से नहीं मारना है,
क्योंकि गोकू को जान से मारते ही उसने 10,000 ईयर्स तक जो गोहान के साथ जो एलाई बना के रखा है वो एलाई टूट जाएगा। इन दोनों के आपस में झगड़े हो सकते हैं और ये सैन एम्परर फर्स्ट बिल्कुल नहीं चाहेगा। सैन एम्परर 12th इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर देता है और गोकू और सैन एम्परर 12th इन दोनों की बैटल स्टार्ट हो जाती है। इन दोनों की इस बैटल में कौन जीतेगा कोई भी अंदाजा नहीं लगा पा रहा था, क्योंकि दोनों की पावर एक सेम लेवल पर चल रही थी और इस बैटल में धीरे धीरे दोनों अपना पूरा एफर्ट लगाने लग जाते हैं। इस मोमेंट पर सैन एम्परर 12th काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पावर अप करता है, क्योंकि वो एक ऐसे सैन से नहीं हारना चाहता था जिसकी एज पूरे 100 साल भी पार ना हो। और फिर वो अपने पावर अप के साथ थोड़ा सा एग्रेसिव होते जा रहा था, क्योंकि अब ये रियलाइज़ कर चुका था कि गोकू वीक बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही गोकू उसके पावर अप को देखता है वो समझ जाता है कि ये और भी ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। इसकी वजह से गोकू अभी अपने पत्ते छुपाना बंद कर सीधा अपनी सबसे पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन यानी ब्लड लाइन ट्रांसफॉर्मेशन में चले जाता है। फिर गोकू सैन एम्परर के साथ अपनी बैटल को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करने लग जाता है। वो सैन एम्परर को चिल्ला कर कहता है, अपने पावर्स को बिल्कुल भी होल्ड करके मत रखना, जितनी तुम्हारी पावर्स है मुझे तुम्हारी सारी पावर्स दिखाओ। फिर सैन एम्परर और भी ज़्यादा पावरफुल पावर अप करता है और सोचता है कि गोकू के पास काफ़ी ज़्यादा पावर है और उसे गोकू को हराना ही है। अगर उसने गोकू को नहीं हराया तो उसकी इज्जत पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाएगी। फिर सैन एम्परर गोकू के ऊपर चार्ज करता है। वो अपनी फुल पावर में होता है और गोकू उसे समझ जाता है कि वो अपनी फुल पावर में है, तो गोकू भी धीरे धीरे अपना पावर अप स्टार्ट करता है। और इस बीच जो अपना सैन एम्परर है वो गोकू को काफ़ी सारे पंचेस मार रहा होता है और उसके पंचेस काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिवली गोकू के ऊपर लग भी जाते हैं। वो गोकू के ऊपर पूरी तरह से चार्ज कर देता है। फिर फुल पावर में लड़ने की वजह से वो अपनी काफ़ी सारी स्किल्स को यहाँ पे यूज़ कर पा रहा था, जैसे कि एक अटैक में वो हेल्थ से वो चेन लेकर आता है खाद गोकू पर अटैक करने के लिए। ऐसे चेन्स को समन करने की वजह से उसकी थोड़ी थोड़ी की जाती रहती है, पर इतनी भी नहीं जाती कि वो ईजिली थक कर गिर जाए। और हम इस बीच उसके सुजानो को नहीं भूल सकते। इसके पास भी एक सुजानो है जैसे गोकू सुजानो क्रिएट करता है, पर इसका सुजानो पूरी तरह से रेड कलर का होता है। उसे सुजानो क्रिएट करता देखकर गोकू भी अपने सुजानो को एक्टिवेट करने के बारे में सोचता है और वो धीरे धीरे अपने सुजानो को भी एक्टिवेट कर लेता है। इन दोनों की ही बैटल काफ़ी ज़्यादा लंबी चलती है और इन दोनों का एक्सपीरियंस और इन दोनों की स्किल्स ये एक दूसरे को काफ़ी अच्छा डोमिनेट दे पा रहे थे, पर आखिर में जो चीज़ होनी थी वो चीज़ हो जाती है। गोकू इस बैटल को जीत जाता है। इस मोमेंट तक गोकू के पास पूरे 12 सील हो चुके थे और ये 12 सील उसने अचीव करे हर एक सैन एम्परर को हराकर पूरे 12 डिस्ट्रिक्ट को उसे घूमना पड़ा। वैसे इन सील्स का क्या काम है ये गोकू को अब भी पता नहीं था, तो गोकू सैन एम्परर के बॉडीगार्ड से पूछता आखिर मैं इन सील्स का क्या करूँ। गोकू का ये फ्रेंड गोकू से कहता है, शायद से तुम्हें इन सील का काम पता नहीं है और तुम्हें किसी ने बताया भी नहीं होगा, पर इन सील से काफ़ी भयंकर रिचुअल अभी चालू होने वाला है कल। अभी तुम थोड़ा सा आराम करो, तुम एक दिन यहाँ पे स्टे कर सकते हो और कल जैसे ही तुम्हारा रिचुअल कंप्लीट हो जाएगा जो तुम डिज़र्व करते हो तुम्हें वो मिलेगा। तो इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं, जैसे कि ये जो बॉडीगार्ड है ये कह रहा है कि गोकू कुछ ऐसा डिज़र्व करता है जो और कोई भी डिज़र्व नहीं करता, तो इसके कहने का क्या मतलब हो सकता है। और एक दिन रुकना पड़ेगा और वो भी ये देखने के लिए कि वो क्या डिज़र्व करता है। ये कुछ ज़्यादा ही अजीब सवाल है और इसका जवाब भी काफ़ी ज़्यादा अजीब होने वाला है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर दे लाइक और चैनल को दे सब्सक्राइब और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर से कर लेना और एक अच्छा कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर से कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।